धर्म को समझने का प्रयत्न किया। आचार्य श्री तुलसी की सन्निधि में बहुत बार चिंतन हुआ तो ये लगा कि धर्म का नवनीत है अध्यात्म, उसका मक्खन। गुरुदेव बहुत बार कहा करते थे कि ठंडो ऊनो सब करे एक मक्खन रे कार। एक व्यक्ति कभी गर्म को तपाता है, दूध को तपाता है, फिर ठंडा करता है, फिर जामन देता है। ये ठंडा ऊना क्यों करता है? एक मक्खन रे कार, ये मक्खन निकल आए। हमें मक्खन को देखना, सार को देखना कि हम जो कर रहे हैं उसका मक्खन क्या है, नवनीत क्या है, उसका सार क्या है। धर्म का सार है अध्यात्म। अध्यात्म केवल आत्मा, हमारी यह चेतना जाग जाए कि अंतिम सच्चाई आत्मा है और सब तो उसकी परिधि में होने वाली क्रियाएं हैं और हमें आत्मा तक पहुंचना है। अब उसका नाम चाहे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, गॉड, खुदा, कुछ भी नाम दे दो, ईश्वर, ये तो सब नाम हो गए। मूल आत्मा तत्व है, चैतन्य तत्व जो पदार्थ से भिन्न है। एक है पदार्थ जिसमें चेतना नहीं होती, एक है आत्मा जो चैतन्य है, ज्ञानमय है, जिसका ज्ञान लक्षण है। हमें आत्मा तक पहुंचना, यह धर्म का निचोड़ सार है। तो जब आत्मा तक जाते हैं तो आत्मा में कोई भेद होता नहीं, न कोई उसकी जाति होती, न कोई रंग होता, वर्ण होता, कुछ भी नहीं होता। आत्मा केवल आत्मा है। ये सारे भेद तो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हम धार्मिक तो हैं, पर जितनी शरीर की उपासना करते हैं उतनी आत्मा की उपासना नहीं करते। और शरीर की उपासना करते हैं इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। मैं मानता हूं कि शरीर की उपासना को तो छोड़ा नहीं जा सकता। हम शरीरधारी हैं, करना है, पर केवल शरीर पर न अटके, केवल शरीर के साथ न रहे, कभी कभी आत्मा के साथ भी रहें। 24 घंटा में अगर 10-20 घंटा शरीर के साथ बिताते हैं तो 1-2 घंटा भी आत्मा के साथ बिताएं। तो एक सूफी संत जा रहे थे, साथ में चेला था। चेला नया मूंडा हुआ चेला था, अभी पक्का नहीं था। जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में जंगल आ गया और जो पहुंचे हुए संत होते हैं, अध्यात्म के उपासक होते हैं, उनको एकांतवास बहुत अच्छा लगता है। और फिर जंगल का वातावरण हो तो और अच्छा लगता है, जहाँ पेड़ों वृक्षों के छाया में बैठकर कुछ उपासना करते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगता है। वातावरण का अंतर होता है। और बहुत लोग आज के ज़माने में तो भारी तनाव के साथ जीते हैं। तनाव, इतना तनाव जिसका नाम भी शायद पुराने लोग नहीं जानते थे। आज तनाव तो छोटा बच्चा भी जानता है कि तनाव में रहता हूँ। ये सब सारे पदार्थ के साथ, शरीर के साथ है। तो हमारी समस्या यह है कि हम पदार्थ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब शरीर है तो शरीर तो पदार्थ के आधार पर चल रहा है, हम छोड़ नहीं सकते। खाना जरूरी, पानी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवा और भी न जाने क्या क्या चाहिए, छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर हमें एक समन्वय स्थापित करना है, एक संतुलन बनाना है। संतुलन आज की सबसे बड़ी समस्या है। आदमी संतुलन करना नहीं जानता, इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं है कोई भी, एकदम संतुलन खो बैठता, एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ में। ये अच्छा नहीं होता। हम संतुलन बनाएं कि जब आवश्यक हो तब शरीर के साथ रहें, और जब आवश्यक
शरीर की पूरी हो जाए तब हम आत्मा के साथ रहें। ऐसा अभ्यास करें कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना है तो हमें शरीर के साथ रहना होगा, और जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब हम आत्मा के साथ रहें। अब आत्मा के साथ रहेंगे, उससे आपका दिमाग परिष्कृत होगा। उस समय जब आत्मा है, न कोई जाति होगी, न कोई वर्ग होगा, न कोई वर्ण होगा, न कोई रंग होगा, कुछ भी नहीं होगा, सबसे अतीत आत्मा है। तो ये सारी समस्याएं तो नाम रूप की समस्याएं दुनिया में है। नाम और रूप समस्या किसकी है? या तो नाम की, और या है रूप की, आकार की। एक प्रकार का आकार बना लिया और आकार के साथ आदमी जुड़ गया, अलग चिन्ह बना लिए, अलग आकार बना लिया और जुड़ गए, और उसी आधार पर मनुष्य जाति को तोड़ा गया, बांटा गया, बांटा गया। एक घटना है, घटना शायद कहानी नहीं, घटना ही है। एक व्यक्ति रसोइया एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। अब सेठ किसी एक संप्रदाय को मानने वाले थे, इसलिए तिलक करने का प्रकार अलग दूसरा था, और रसोइया किसी दूसरे मत को मानने वाला था। अब विचार तो अपने अपने हैं, चाहे कर्मचारी हो, नौकर हो, रसोइया हो, चाहे मालिक हो, सब स्वतंत्र है अपनी अपनी उपासना करने में। और ये स्वतंत्रता ही मनुष्य जाति का सबसे अच्छा लक्षण है। अगर ये स्वतंत्रता न हो तो मनुष्य भी यंत्र बन जाए, यंत्र, और फिर मानवता नहीं रहती, ईंट पत्थर बन जाता है, एक सांचे में ढालो और एक जैसा बन जाए। चिंतन की अपनी स्वतंत्रता भी होना बहुत जरूरी है, और अनेकांत ने इसको महत्व दिया है कि हमारी चिंतन की स्वतंत्रता रहे। तो वह दूसरे तिलक दूसरे प्रकार से करता था। एक दिन सेठ ने कह दिया, देख मेरे यहाँ नौकरी करता है तो तुझे तिलक इस प्रकार करना होगा, जैसे मैं करता हूँ वैसे करना होगा। उसने कह दिया ठीक है साहब, ठीक है, पर किया नहीं। सेठ ने फिर चेतावनी दे दी कि मैंने तुझे कई बार कह दिया और नहीं करता है, तो अब अंतिम चेतावनी है कि अगर तिलक को नहीं बदला तो फिर नौकरी से मुक्त कर दूंगा। अब बेचारा क्या करे। दूसरे दिन आया तो तिलक तो उसी स्थान पर। शेठ देखते गुस्से में आ गया, बस मैंने अंतिम चेतावनी दी, नहीं माना तो आज से बस बर्खास्त करता हूँ। तूने मानी नहीं? क्या शेठ साहब मैंने आपकी बात मान ली, आपने कहा वैसा तिलक कर लिया कि कहाँ है, तुम्हारे ललाट पर तो नहीं है। पेट खोला, कमीज खोली, पेट दिखाया कि ये देखे, ये आपका तिलक, ये मेरा तिलक। ये कैसे? कि आपकी नौकरी पेट के लिए करता हूँ, दिमाग के लिए नहीं करता। तो आप पेट देख लिए, पेट पर आपका है। अब जब इस प्रकार का एक आग्रह बन जाता है, खींचातान हो जाती है विचारों की, वहाँ फिर मनुष्य जाति की एकता टूटती है, भंग होती है उसका। हम एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाए, अनेकांत का दृष्टिकोण अपनाए, सबको अपने विचार की स्वतंत्रता दे, और स्वतंत्रता कि जब तक समाज को कोई हानि न हो। अब कोई कैसे तिलक करता, कोई कैसे कपड़ा पहनता, कोई कुछ करता, कोई मुंह पर पट्टी रखता, कोई नहीं रखता, अब अपनी अपनी स्वतंत्रता है, दूसरे को हानि नहीं पहुंचती। वह स्वतंत्रता तो समाज नहीं दे सकता कि जिससे समाज को हानि पहुंचाए, वह तो नहीं हो सकता। पर जिससे कोई हानि नहीं, व्यक्तिगत उपासना का प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रश्न है, जैसे जचे वैसे करे। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उपाश्रय में जाता है, कोई नहीं भी जाता। तो यहाँ हिंदुस्तान में तो इतनी वैचारिक स्वतंत्रता रही है कि किसी को बाध्य नहीं किया गया। ये खास बात है, हिंदुस्तान में पुराने काल से उदारता रही है, और किसी को बाध्य नहीं किया गया कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, इस भूखंड में रहो तो तुम्हें यह करना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं की जाती।
इतनी स्वतंत्रता दी गई है और इसीलिए आज छोटे मोटे हिंदुस्तान में हजारों संप्रदाय हैं, छोटे मोटे बहुत संप्रदाय। एक संप्रदाय के भी न जाने कितने अवान्तर संप्रदाय मिल जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारी कहाँ पैदा होती है कि जहाँ आग्रह पनप जाता है और जब यह धारणा बन जाती है कि मैं करता हूँ वही सही है, दूसरा करता वह सारा गलत है, इस प्रकार का विचार बनता है और वही विचार कलह का, संघर्ष का, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। इतना आग्रह क्यों होना चाहिए? आदमी इतना ज्ञानी नहीं है, इतना पहुंचा हुआ नहीं है कि मैं कहूं वही तो सत्य है, मैं करूं वही ठीक है, दूसरे करते हैं सारे गलत हैं। यह एकांतिक आग्रह समस्या का कारण बन रहा है। भगवान महावीर ने जातिवाद का विरोध किया, एक दिशा निर्देश दिया था कि कर्मणा जाति होती है, जन्मना जाति नहीं होती। कम्मुणा ब्रह्मणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो, बैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा। ये चार पद में चार बातें बतलाई गई उत्तराध्ययन सूत्र में कि कर्म से ही तो आदमी ब्राह्मण होता है। उस समय प्राचीन काल में चार वर्ण माने जाते थे, तो कर्म से तो ब्राह्मण होता है, कर्म से वैश्य होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से शूद्र होता है। एक लचीलापन था, कर्म से होता है, जन्मना नहीं। जिस कर्म में जो लग गया, रक्षा में लग गया वह क्षत्रिय हो गया, व्यापार में लग गया तो वैश्य हो गया, सेवा में लग गया शूद्र हो गया, और अध्ययन अध्यापन में लगा तो ब्राह्मण हो गया। एक लचीलापन था, लचीलापन। आचार्य कृपलानी अच्छे बड़े विचारक थे और उदार विचारों के भी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय यात्रा कर रहे थे। यात्रा में और भी बहुत लोग थे। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप कौन हैं, कौन है आप? तो कृपलानी ने उत्तर ऐसा दिया, बड़ा तात्विक उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा, भैया देखो कि मैं सुबह सुबह तो शूद्र होता हूं, फिर मैं वैश्य बनता हूं, दोपहर में वैश्य बनता हूं, शाम को मैं ब्राह्मण हूं और रात को मैं क्षत्रिय हूं। उसने कहा कैसे? कि कैसे क्या? सुबह सारी शरीर की सफाई करता हूँ, घर की सफाई करता हूँ तो मैं शूद्र हूँ, सेवा करता हूँ। फिर दोपहर में कोई काम धंधा करता हूँ आजीविका के लिए तो मैं वैश्य बन जाता हूँ, और फिर अध्ययन करता हूँ थोड़ा तो ब्राह्मण बन जाता हूँ, और रात को घर की रखवाली करता हूँ तो मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ। एक उदार दृष्टिकोण का हर व्यक्ति सब काम करता है, सब बनता है। हम किसी को बांधें क्यों? इतना बांध दिया, उस बांधने के कारण इतना बंधन हो गया। और बंधन ही नहीं, एक विद्वेष और घृणा की भावना भी पैदा हो गई। तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से घृणा करे, एक जाति वाला दूसरी जाति से घृणा करे। इस घृणा ने मानवता को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। हम न भूले, महावीर की वाणी के आधार पर आचार्य भद्रबाहु ने एक सूत्र रचा, एका मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। अब जाति कौन सी? एक ही जाति है, मनुष्य जाति, बस, और दूसरी कोई जाति नहीं है। और जातियां तो बाहर में थोपी जाती है बाद में, मूलतः तो मनुष्य जाति है, सब मनुष्य है, सब में मस्तिष्क है, सबका नाड़ी तंत्र समान, मस्तिष्क एक रचना एक जैसी, नाड़ी तंत्र की, हमारे ग्रंथि तंत्र की, हमारे अवयवों की। यह तो नहीं होता कि एक जाति का हिंदू है उसके तो लीवर यहाँ होता है और मुसलमान के यहाँ होता है, ऐसा तो नहीं होता। प्रकृति में कोई भेद नहीं है, सबके जहाँ चाहिए वहाँ लीवर होता है, जहाँ चाहिए वहाँ स्प्लीन होता है, जहाँ चाहिए हार्ट होता है। यह तो नहीं होता एक ईसाई का तो हार्ट यहाँ होता, सिर पर होता है,
और हिंदू का यह होता है, ऐसा कभी नहीं होता। सारी शरीर की संरचना, प्राकृतिक संरचना हमारी एकता को बतलाती है। फिर भी ये घृणा के विचारों ने, घृणा के संस्कारों ने इतना तोड़ दिया कि एक दूसरे को देखने के बाद जैसे अंगारे बरसने लग जाते। अगर आप धर्म को समझने का प्रयत्न करें तो सबसे पहले ये विद्वेष और घृणा को समाप्त करना जरूरी है। जब तक ये विद्वेष रहेगा, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना और घृणा की भावना, तब तक धर्म आपके परिपार्श्व में तो रह सकता, आपके भीतर कभी नहीं आ सकता। एक चर्च में कोई व्यक्ति जाना चाहता था, पर वह ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं था, उसे रोक दिया। पादरी खड़ा था बाहर, पहुंचा हुआ था व्यक्ति, वह भी बाहर खड़ा था। तो उसने कहा, देखिए मैं चर्च में जाना चाहता हूं, मुझे रोक दिया क्यों? ईसाई नहीं, इसलिए मुझे रोक दिया गया। तो उसने कहा कि तू समझता नहीं है, एक बार महाप्रभु यीशु आए और भीतर जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी भीतर नहीं जाना दिया, तो भला दूसरे की बात ही क्या है। इतना एक अंतर हो जाता है आदमी आदमी में, हमें तो समझने में कठिनाई होती है। तो अगर आप धर्म को समझना चाहें तो आपको सबसे पहले आत्मा का पाठ पढ़ना होगा, और जब आत्मा को ठीक समझ लेंगे तो फिर ये बाहर की बातें आप, और जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक सारा ध्यान बाहर पर ही केंद्रित हो जाएगा, और बाहर को हम सब कुछ मानने लग जाएंगे। बाहरी आकार को, बाहरी प्रकार को, बाहरी स्थितियों को सब कुछ मानने लग जाते हैं, और उसी लिए ये सारी संघर्ष की स्थितियां पैदा होती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि धर्म के आधार पर क्या क्या होता है, पर मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे पास विदेशों से भी कई प्रश्न आए कि धार्मिकों ने क्या क्या किया। मैंने उनको बताया कि आप थोड़ा शब्द का परिवर्तन कर दें। धार्मिकों ने कुछ नहीं किया। धार्मिक आदमी कभी लड़ाई नहीं करता, कभी रक्तपात नहीं करता। और आपका प्रश्न है भूमि को धर्म ने रक्त रंजित किया, न धर्म करता न धार्मिक करता। केवल शब्द बदल दें तो धार्मिक नहीं, धर्म का अनुयायी। बहुत अंतर है। धर्म को न मानने वाले कम है, धार्मिक ज्यादा है। मुझे कहना चाहिए कि धार्मिक नहीं, धार्मिक तो बहुत थोड़े हैं। धर्म के अनुयायियों की संख्या, यह संख्या धार्मिकों की नहीं है, यह संख्या धर्म के अनुयायियों की है। अनुयायी तो बहुत है, मानने वाले तो बहुत हैं, पर धर्म को जानने वाले तो बहुत कम लोग हैं, करने वाले बहुत कम लोग हैं। धार्मिक के स्थान पर हम कहें धर्म के अनुयायियों ने ऐसा किया तो बात समझ में आ जाए। इसलिए हम चिंतन करें और ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे आदमी धर्म तक पहुंच सके, केवल बाहरी कलेवर में न रहे, बाहर परिसर में ही न रहे। और उसके लिए हमें इन दोनों शब्दों पर ध्यान देना है, एक आत्मा और एक पदार्थ। पदार्थ अचेतन है, आत्मा चेतन है। पदार्थ का धर्म से संबंध नहीं, धर्म का संबंध हमारी आत्मा से है, चेतना से है। हमारी चेतना बदले, चेतना का रूपांतरण हो, उसमें मैत्री की भावना जागे, अहिंसा और शांति की भावना जागे, प्रमोद भावना, एक दूसरे के गुणों को प्रोत्साहन दें, विशेषताओं को प्रोत्साहन दें, वह प्रमोद भावना जागे हमारे भीतर, करुणा की भावना जागे, क्रूरता न हो, न मनुष्य के प्रति न पशु पक्षी के प्रति। और हम जैन धर्म की भाषा में चाहते तो पानी पृथ्वी मिट्टी के प्रति भी हमारे मन में करुणा रहे, उसका अनावश्यक उपयोग न करें। करुणा की वृत्ति जागे, ये वृत्तियां जागे
तब तो जीवन में धर्म घटित होता है। और न तो करुणा है, न प्रमोद भावना, ईर्ष्या की भावना प्रबल है, दूसरे को प्रोत्साहन नहीं, न कोई विशेषता को ग्रहण करने की बात। विशेषता को लें, हर धर्म के लोगों में अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ विशेषताएं किसी में पनपी है, कुछ किसी में पनपी है। कुछ विशेषता किसी भूखंड में पनपी है, कुछ विशेषता दूसरे भूखंड में पनपी है। हम किसी देश काल में और किसी संप्रदाय में, किसी व्यक्ति में जो विशेषता है उसका अनुमोदन करें, समर्थन करें और उसको प्रोत्साहन दें। ये भावनाएं जागे तो ये धर्म का विकास होने का रास्ता है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ भावना, ये धर्म के लक्षण है। और इनके स्थान पर यह दुश्मनी का भाव, प्रमोद भावना की जगह ईर्ष्या, स्पर्धा और संघर्ष की भावना, करुणा की जगह क्रूरता, इतनी क्रूरता कि कैसे सोचा नहीं जा सकता कि आज इतनी क्रूरता कैसे हो सकती है। और तटस्थता की जगह पक्षपात, केवल पक्षपात, ये सारा उल्टा क्रम चल रहा है। इसलिए हम धर्म के तात्पर्य को समझने का प्रयत्न करें, जिससे कि आत्मा की शांति रहे, मन की शांति रहे, हमारी चित्त समाधि रहे, निर्मलता रहे और सारा वातावरण ही शांतिमय बने। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण इतना प्रशस्त बने, वैज्ञानिक बने, हम भीतर में तो आध्यात्मिक बने और व्यवहार में सारा दृष्टिकोण हमारा वैज्ञानिक बने। दोनों अलग अलग नहीं। एक नया शब्द का प्रयोग आचार्यवर ने दिया था, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण। और मैं मानता हूँ जिस दिन यह निर्माण होगा उस दिन पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का भला, पूरे का नहीं पूरे विश्व का भला होगा। और हमें इसी दिशा में अभी प्रस्थान करना चाहिए। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ